नमस्कार मित्रों। आजकल उन्नाव का जो मसला है उसमें बहुत ही दुखद बात उभर कर के आई है कि इस पॉस्को एक्ट में बिल्कुल निर्दोष, जिसका कहीं दूर दूर तक दोष नहीं है, वो भी फांस दिया गया। जेल में एक मर्डर करवा दिया, वो भी लगा दिया गया। ये बहुत ही नितांत दुखद है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर एकदम संज्ञान लेकर के निर्दोष व्यक्ति को तुरंत जेल से रिहा करना चाहिए। 1 महीने की तारीख देकर इंतज़ार करवाना निर्दोष के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। दूसरी बात, दिल्ली में एक जो निर्भया कांड हुआ था, अब हमारी समझ में आ रहा है ये आतिशी मरलीना और अलका लांबा, योगिता भयाना जैसी शूर्पणखा विषकन्याओं ने उस लड़की को मार डाला। एक बात बताइए कि एक बस में जाते समय तेज़ी से बस जा रही है, उसमें 4 लोगों ने बलात्कार किए और एक आदमी ने 3 बार किया। ये औरतें जो आंदोलन करती थीं, केजरीवाल उसमें दोषी है और उसकी फाइल दोबारा खुलनी चाहिए। हमें तो भी ये लगता है कि वो बेचारे लड़के सज़ा खा गए हैं, वो बिल्कुल ही निर्दोष सज़ा खा गए हैं। ये पॉस्को एक्ट नहीं, देश की जो पुलिस व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए ये लाया गया था, जो कि अब जो है एक बहुत ही भयानक त्रासदी बन करके टूट रहा है। इसलिए इस पर सरकार संज्ञान ले और पहले दिल्ली की सफाई करे। उन आंदोलनकारी और जो JNU जामिया है जिसमें टिके हुए हैं, इनको मार मार लठ जो है सीधा किया जाए और इस पर सरकार ध्यान दे, नहीं तो अन्यथा बहुत ही बुरी व्यवस्था होगी। जाने कितने केस हैं जिनमें निर्दोष लोग फंसाए गए हैं और अब तो बिल्कुल ही खुल कर के आ गया और वो मतलब निर्दोष को सज़ा होने के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। अब इन लोगों को फांसी पे लटकाना चाहिए। कांग्रेस और ये जो विपक्ष है हताश होकर के ऐसे मुकदमे, हमने एक बार चिन्मयानंद के लिए कहा था कि हिसाब से रहें, ये महिलाएं विषकन्याएँ घूम रही हैं। और एक बार हमने ये भी कहा था कि मंदिरों में बलात्कार कराने की योजना थी इन लोगों की। उस समय हम दिल्ली में थे तो कुछ ऐसा हमें शक मिला था कि कोई कह रहा था कि अब बलात्कार जो है मंदिर में कराए जाएंगे। तो ये 8-10 साल पहले हमने एक बार एक आर्टिकल लिखा भी था ट्विटर पर। आजकल के लिए इतना ही। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन।